इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन का हुआ आयोजन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने की सम्मेलन में शिरकत। कहा, गाय माता हमारी अर्थव्यवस्था की नींव। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर किए दर्शन। गुरु नानक जयंती के अवसर पर की अरदास। सीएम ने करतारपुर साहिब कॉरिडोर खोले जाने की मांग पर भी जताई सहमति। दमोह में संस्कृति और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपने बयान पर दी सफाई। कहा, विपक्ष ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया बयान। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी लागू नहीं की शराबबंदी। पंजाब में पीयूसीएससी के महासचिव अभिषेक डागर ने खत्म की भूख हड़ताल। अपनी मांगे पूरी होने पर 7वें दिन हड़ताल की समाप्त। कहा, मेरी और पंजाब विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की जीत। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली में राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन में शिरकत की, जिसके बाद सम्मेलन में सीएम ने कहा कि गाय माता हमारी अर्थव्यवस्था की नींव है। प्राचीन काल से हम सभी जानते हैं कि जिसके पास जितनी अधिक गायें होती है वह उतना ही धनी माना जाता था। तो वहीं हमारे देश में गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। इस मंच जो गौ माता और स्वदेशी की शक्ति को भी मैं नमन करता हूं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस बात को लेकर के लगातार जोर देते हैं, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, कि हमने आत्मनिर्भर बनना है। आत्मनिर्भर का रास्ता ये इसी से निकल करके जाता है जो स्वदेशी राष्ट्रीय गोधन सम्मेलन हम कर रहे हैं। ये वही रास्ता है। इसी रास्ते से ही हम जब आगे बढ़ेंगे तो ये भारत ये आत्मनिर्भर बनेगा। गौ माता हमारी अर्थव्यवस्था की ये आधार है, ये उसका आधार है। प्राचीन काल से ही देश में हम सब जानते हैं, जिसके पास जितनी अधिक गाय होती थी उसे उतना ही अधिक धनवान माना जाता था। ये प्राचीन समय की बात है। गाय को अत्यधिक और दिव्य गुणों का स्वामी भी कहा जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार गाय के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। हम सब उस बात को मानते भी हैं और इसको ये लेकर के रिसर्च भी हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को बीपी रहता है, अगर गौ माता के शरीर के ऊपर मात्र हाथ फेरने से उसका बीपी भी ठीक हो जाता है। ये ऐसा हमारे रिसर्चर्स ने ये कहा है। पुरानी कथाओं के अनुसार हम सब जानते हैं कि गौ के अंदर देवी देवता निवास करते हैं। मुझे कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं कि वेद पुराण धर्म नीति, वेद पुराण धर्म नीति ऋषियों के लेख बतारे, ऋषियों के लेख बतारे
गौ माता के रोम रोम में बसे देवता सारे। ये वेदों में गाय की व्यापक जो महिमा, उसके रूप का वर्णन किया मिलता है। गाय को माता का दर्जा भी दिया गया है। गाय का दूध अमृत के समान है। अगर बच्चे को मां का दूध नहीं मिलता तो हम गाय का दूध बच्चे को दे सकते हैं। ये भी इसका एक गुण है। और वैज्ञानिक शोधों से तो यह भी प्रमाणित हो चुका है कि देसी गाय का दूध डायबिटीज, हृदय रोगी से बचाव व उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण है, लाभकारी है। गाय के दूध को मां का दूध ही माना गया है। अमृतसर में गुरु नानक जयंती के अवसर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दर्शन किए, जिसके बाद सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार को करतारपुर साहिब कॉरिडोर को खोलना चाहिए था। उन्होंने कहा कि करतारपुर साहिब में मत्था टेकने का कार्यक्रम सिर्फ 4 से 5 घंटे का होता है, उसके बाद संगत वापस लौट जाती है। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਨੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਰੋਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਨੇ। ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਸਾਇਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ। 1 ਲੱਖ ਪਰ ਡੇ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ। ਸੈਚਰਡੇ ਸੰਡੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਤਾਂ 1.5 ਲੱਖ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਵੀਸ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਪਰੋਂ ਕੋਈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਪੈਦਲ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ। ਸੋ ਉਸ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ SGPC ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ, ਕਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਲਿਖਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਜਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਉਹ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਵਪਾਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਮੈਚ ਵੀ ਖੇਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਥਾ ਵੀ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਥਾ ਵੀ ਚੱਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜੇ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਊਗਾ ਜੀ। ਲੱਖਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਤ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਜਿਹੜੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕੋ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ कि परमात्मा उन्होंने समर्थ बख्शे। धन्यवाद। ओडिशा में पुरी में बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने बोईता बंदना उत्सव में भाग लिया, जिसके बाद सांसद ने कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह ओडिशा के लोग बोईता बंदना करते हैं। इस अवसर पर आवश्यकता है कि आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संदेश को हम आगे बढ़ाएं। आज कार्तिक पूर्णिमा है।
आज पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सनातन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। विशेषकर ओडिशा में कार्तिक महीना होता है और उसके आखिरी के 5 दिन उसको पंचुक कहा जाता है और उसे बहुत पवित्र माना जाता है। आज उसका आखिरी दिन है, कार्तिक पूर्णिमा, और आज का दिन विशेषतः प्रातः काल में हम लोग सब जो ओडिशा के निवासी हैं, जो कलिंग के निवासी है, बोईत बंदाण, बोईत अर्थात बड़े बोट्स या वेसल्स, शिप, बंदाण मतलब उसका बंधन करना, बोईत बंदाण का कार्यक्रम करते हैं। इसके पीछे हजारों वर्ष का इतिहास है। वह है समुद्री व्यापार का। हजारों वर्षों से कलिंग के जो हमारे साधव पुत्र अर्थात मैरिटाइन व्यापारी जो थे, समुद्री व्यापारी जो थे, आज के दिन वो हमारे समुद्र के रास्ते से कलिंग सागर से होते हुए वो साउथ ईस्ट एशिया जाते थे, सुमात्रा जाते थे, जावा जाते थे, बाली जाते थे, आज इंडोनेशिया जाते थे, कई बार श्रीलंका भी जाते थे, और ऐसी भी मान्यता है कि अफ्रीकी देशों में भी जाते थे और उनके साथ वाणिज्य करते थे। आप चिंता करके देखिए, उस समय जिस समय विश्व में मैरिटाइन डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, शिप बिल्डिंग अपने एकदम प्रथम पायदान पे था, उस समय कलिंग, उस समय ओडिशा मैरिटाइन वर्ल्ड में पूरे समुद्री व्यापार में कितना आगे था। और सबसे बड़ा संदेश वो आत्मनिर्भरता का और स्वदेशी का था, क्योंकि हजारों वर्ष पहले से किस प्रकार ओडिशा के निवासी, कलिंग के निवासी खुद अपने नाव बनाते थे, किस प्रकार उनकी टेक्निक कितनी डेवलप थी कि उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से, उस समय कोई कंपास नहीं था, कुछ भी नहीं था, फिर भी पूरे साउथ ईस्ट एशिया और बाकी जगह जाते थे। उस समय वो व्यापार और वाणिज्य करते थे। और आज की प्रासंगिकता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें संदेश दिया है आत्मनिर्भर भारत का और उसके साथ साथ स्वदेशी का, स्वाभाविक रूप से ओडिशा इसे हजारों वर्षों से पालन करते आ रहा है और आज भी आवश्यकता है कि बोईत बंदाण और कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आत्मनिर्भर भारत एवं स्वदेशी, इन दोनों संदेशों को हम आगे बढ़ाएं। आज जो बोट हमने छोड़ा है, यहाँ पर जिस बोट का हमने वंदन किया है, उसमें हमने ऑपरेशन सिंदूर दिखाया है। यह बोट ऑपरेशन सिंदूर का है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर भारत का संदेश छिपा है। जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम था, वह पूरा का पूरा भारत में ही निर्मित था। तेजस, ब्रह्मोस, मिसाइल्स, एयर सब आज विगत 11 वर्षों में, 12 वर्षों में जिस प्रकार भारतवर्ष डिफेंस के सेक्टर में आगे आया है, यही तो कलिंग के निवासी चाहते थे, यही तो आज के दिन का विशेषता है। और इसीलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर को दर्शाते हुए बोईत बंदाणा में हमने अपने बोट को छोड़ा है। महाप्रभु जगन्नाथ जी का यह पोखर, यह तालाब है, इसे नरेंद्र पुष्करिणी अर्थात नरेंद्र तालाब कहते हैं। और महाप्रभु के इस तालाब में हमने भारतवर्ष की मंगल कामना करते हुए, ओडिशा एवं विश्व की मंगल कामना करते हुए इस बोट को छोड़ा है। मध्य प्रदेश के दमोह में सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने अपने सोशल मीडिया बयान पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि वे अपने विधानसभा क्षेत्र की घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे और शराबबंदी के विषय पर उनका कहना था कि जब तक व्यक्ति खुद संकल्पित होकर नशा नहीं छोड़ता, तब तक सुधार संभव नहीं है। मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी और एनडीए शासित राज्यों में शराबबंदी पर सख्त कदम उठाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अपने शासनकाल में कभी शराबबंदी लागू नहीं की। साथियों नमस्कार। कल मैं फेसबुक पेज पर लाइव था, जिसमें मेरी विधानसभा क्षेत्र जवेरा की समस्याओं को लेकर बात हो रही थी, जिसमें शराबबंदी लागू करने पर चर्चा होने पर मैंने यह कहा कि नशा एक सामाजिक बुराई है। जब तक व्यक्ति संकल्पित होकर नशा या शराब नहीं छोड़ता, तब तक सुधार संभव नहीं है। अभी हमारी मोहन यादव जी की सरकार ने भी 19 धार्मिक क्षेत्रों में पूर्णतः शराबबंदी लागू की है। हमारी गुजरात और बिहार की सरकारों ने भी
कठोरता से शराबबंदी लागू की है और सक्रिय शराब माफियाओं पर हमारी सरकारें कठोरता से कार्रवाई करती हैं। मेरे इस फेसबुक लाइव को 45 मिनट का था और केवल मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों को संबोधन था, उसे तोड़ मरोड़ कर पूरी बात न दिखाते हुए वीडियो का कुछ पार्ट काट कर चलाया गया और कहीं ना कहीं इसमें मुझे कांग्रेस, विपक्षी पार्टियों और मेरे विरोधियों की चाल समझ में आती है। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने कभी शराबबंदी लागू नहीं की, ना ही शराब माफियाओं पर कठोर कार्रवाई की है। जब हमारी सरकारें शराबबंदी लागू कर रही हैं, शराब माफियाओं पर कठोर कार्रवाई कर रही हैं, तो ऐसे में कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों के पेट में दर्द हो रहा है। तो जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, उसका मैं खंडन करता हूँ। हमारी सरकारें नशा मुक्ति के प्रति प्रतिबद्ध हैं और निरंतर नशा मुक्ति के खिलाफ हमारी सरकारें काम करती रहेंगी। धन्यवाद। पंजाब में पीयूसी 80 के महासचिव अभिषेक डागर ने अपनी मांग पूरी होने के बाद विवादास्पद हलफनामे नियम के खिलाफ 7वें दिन अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दी। उन्होंने कहा, यह मेरी और पंजाब विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की जीत है। आज हम पंजाब विश्वविद्यालय नाम के एक तानाशाह प्राधिकरण को झुकाकर आए हैं। यह केवल मेरी नहीं बल्कि पंजाब के विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र की लड़ाई थी। उन्होंने कहा कि मैंने शांत होने के बजाय छात्रों की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। ये मेरी और पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के हर एक छात्र की जीत है। आज हमने ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो एक तानाशाही अथॉरिटी है, उसको हम झुका के आए हैं। ये मेरी लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, ये हर एक पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र की लड़ाई थी। पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने एक इतिहास रचा था। 13 साल बाद मुझे सोपू की तरफ से जिताया था। सोपू का इतिहास आप सब जानते हैं। सोपू हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी की सबसे पुरानी स्टूडेंट पार्टी है। जब जब सोपू काउंसिल में आई, सोपू ने ऐतिहासिक काम किए। आज उसका एक एग्जाम्पल आप लोग मेरे रूप में देख रहे हैं। जब मैं काउंसिल में आया, मैंने एक वादा किया था कि मैं इलेक्शन जीत गया हूं, अब मेरी जिम्मेदारी बनती है जिस मुद्दों पे मैं इलेक्शन लड़ा था वो मुद्दे सॉल्व कराना, उन पे काम करना। मेरे पास भी कई मौके थे जैसे और बाकियों के पास हैं शांत होने के, लेकिन मैंने शांत होने की जगह छात्रों की लड़ाई लड़ने का फैसला लिया। आज जो ये मैंने लड़ाई लड़ी है, इसमें आप जो यहाँ सब देख सकते हैं, ये मेरे साथियों ने इस लड़ाई में मेरा बहुत साथ दिया। ये सब साथी, ये वही साथी हैं जिन्होंने हमेशा हर कदम पे मुझे एक मोटिवेशन दी कि आप छात्रों के लिए बने हो, छात्रों ने आपको बनाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है आज आप छात्रों की लड़ाई लड़ें। तो आज जैसे कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी एक एफिडेविट लेके आई थी जिसमें ये प्रोटेस्ट करने से पहले परमिशन मांग रही थी। ये कई महीनों से पंजाब यूनिवर्सिटी का हर एक छात्र इससे परेशान था। मैंने चुनाव जीतने के बाद ऑफिशियल तौर पे इसकी लड़ाई शुरू करी थी, लेकिन जब ये तानाशाही वाइस चांसलर नहीं मानी तो मैंने ये मरण व्रत का फैसला लिया और आज मेरा 7वां दिन था। आज 7वें दिन के बाद इनकी कानों तक गूंज पहुंची कि आप बहुत कमजोर हैं, क्योंकि इनकी सच्चाई हरियाणा और पंजाब समस्त देश में पहुंच चुकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी बाहर से बड़ी मजबूत लगती है, लेकिन इसका जो ढांचा है बड़ा खोखला ढांचा है। मैं आप सबका भी बहुत धन्यवाद करता हूं जो आप सब यहां आए, आपने हमें कवर किया, हमारी आवाज आपने जो बाहर उठाई, और जो भी हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों का और मेरा इस संघर्ष का दर्द रखते थे, जो नेता, जो समाज सेवी, जो हमारे पास यहां आए, उन्होंने हमारी लड़ाई को मजबूत किया। आज उसी वजह से जो ये मेरा संघर्ष था वो सफल हुआ है। जो ये मेरी लड़ाई थी, ये सिर्फ मेरी अकेले की लड़ाई नहीं, ये हर एक छात्र की लड़ाई थी। इसके लिए मैं सभी छात्रों को बधाई और धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज
सिर्फ एक अभिषेक डागर नहीं जीता, पंजाब यूनिवर्सिटी का वो 16,000 छात्र जीता है जो इस एफिडेविट से परेशान था। पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी कहती थी ये एफिडेविट हम कभी वापस नहीं लेंगे, तुम जो करना चाहो वो कर लो। आज मैंने भी ये और मेरे साथियों ने दिखा दिया हम तुम्हें झुकाने का दम रखते हैं और आज झुका के आए हैं। और मैंने शुरुआत में ही, इस लड़ाई की शुरुआत में कहा था मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, लड़ूंगा जब तक जीतूंगा नहीं। और आज ये मेरी लड़ाई एफिडेविट की जब ही खत्म हुई है जब मैं इस लड़ाई को जीता हूं। अभिषेक डागर जिंदाबाद, अभिषेक डागर। जोधपुर में जिला विद्युत सेवा प्राधिकरण और समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान ने नशा मुक्त भारत अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। इस पोस्टर में नशे के खिलाफ जागरूकता और विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। संस्था अध्यक्ष कपिल अरोड़ा ने बताया कि इस पोस्टर का प्रचार पूरे राजस्थान में किया जाएगा। जिला सेशन न्यायाधीश राकेश रामावत ने बताया कि नशे के खिलाफ जागरूकता पैदा करना बहुत जरूरी है क्योंकि नशे के चलते व्यक्ति का भविष्य खराब हो सकता है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं समर्पण मारवाड़ सेवा संस्थान द्वारा आज नशा मुक्त भारत के अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन हमारे माननीय श्री अपर जिला सेशन न्यायाधीश राकेश जी रामावत द्वारा किया गया। और नए स्टूडेंट्स वो सब लॉ की लॉबियाँ उपस्थित है और युवा वर्ग को हम ये कहना चाहेंगे नशे से दूर रहें। और इसमें टोल फ्री नंबर वगैरह सब लगाए गए हैं। यह अभियान पूरे समूचे राजस्थान में चलाया जाएगा। हमारी टीम वहाँ जाकर पूरे एक जिले में जाकर ये कार्यक्रम करेगी और जन जागरण अवगत कराएगी कि नशे से दूर रहिए। और साथ ही इसके अंदर टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं जो कि महिलाओं उत्पीड़न हो गया, रोडवेज, अग्निशमन, पुलिस, ये सब के इसमें टोल फ्री नंबर दिए हुए हैं। और रोडवेज में हो गया, पुलिस स्टेशन में, सब जगह लगाए जाएंगे पोस्टर। धन्यवाद। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर और मारवाड़ समर्पण सेवा संस्थान की संयुक्त रूप से इस पोस्टर का विमोचन किया जा रहा है। मारवाड़ सेवा समर्पण दरभंगा के सिमरी थाना पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने एक लूटकांड मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से लूटी गई बाइक और मोबाइल फोन भी बरामद कर लिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मामले में आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। शाम में लगभग 10 बजे रात में अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति से उसकी मोटरसाइकिल और उसका फोन छीन लिया गया। इसकी सूचना तुरंत मिली हम लोग को। हम लोगों ने तुरंत एक स्ट्राइकिंग टीम का गठन किया और स्ट्राइकिंग टीम द्वारा तत्काल छापामारी शुरू की गई। पास से लूटी गई मोटरसाइकिल और फोन बरामद कर लिया गया है। इन लोग के कुछ साथी हैं जो भागने में सफल हो गए हैं। उन लोगों का नाम पता चल गया है। जल्दी ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। तो गिरफ्तार लोगों का क्या नाम पता है? गिरफ्तार में एक जो है अवधेश कुमार हैं और प्रिंस कुमार। अवधेश कुमार का घर है सीसो और प्रिंस कुमार का शिवधारा इनका घर है। और सर कितने आदमी इसमें संलिप्त है? और 5 आदमी के बारे में ये लोग बताया है। 5 इनके सिवाय और 5 आदमी हैं, जिसमें 3 आदमी का नाम पता चल गया है और 2 आदमी का नाम उन लोगों की गिरफ्तारी के बाद पता चला। सर इस सबका पुलिस क्या कहते हैं, आपराधिक इतिहास भी है क्या? अभी तक कोई आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। नया इन लोगों का एक गिरोह बनाए थे और जो लूटपाट कर रहे थे, तो ये हमारी टीम की बड़ी उपलब्धि है कि एक नया जो इन लोगों का गिरोह है उसको हम लोगों ने बुस्टअप किया। घटना का अंजाम देते समय कितने लोगों की शामिल थी और जब गिरफ्तारी हुई तो किस जगह से गिरफ्तारी हुई? घटना के समय में 4 मोटरसाइकिल से 7-8 आदमी आए थे, जैसा कि बादी बता रहा है, और जिसमें 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और 5। सर इससे पहले भी सर ये लोग इस तरह का लूटपाट को अंजाम दिया है और क्या कोई ग्रुप नेक्सस को चला रहा है? इसके पहले भी छोटी मोटी घटनाएं ये लोग करते आए हैं। हथियार के बल पर लूटपाट करते हैं और हम लोग इसके बारे में और पता कर रहे हैं। इन लोगों ने इन लोगों का कन्फेशन है कि हम लोग लूट रहे थे। इसमें हम लोग को फलाना आदमी बुलाया था। क्या सब बरामद हुआ?
बरामदगी में लूटी गई मोटरसाइकिल और लूटा गया एंड्रॉयड फोन बरामद हो गया। गिरफ्तारी कहाँ से हुई है? गिरफ्तारी शिवधारा से हुई। अच्छा सर, इसके पास कोई अवैध हथियार भी बरामद हुआ है क्या? अभी तक अवैध हथियार बरामद नहीं हुआ है। जो लोग भाग गए, फरार हो गए, उनके पास था, और उसको बरामद करने का प्रयास। कहा गया है कि ठीक है, सही बात है। ये लोग भी बोल रहे हैं कि जो हथियार हम लोग दिखलाए थे, तो बरामद अभी नहीं हुआ। बरामद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कोई भी घटना में जब इस हथियार का इस्तेमाल किया जाता है, अपराधी पकड़े जाते हैं लेकिन हथियार बरामद नहीं होता, इसका क्या मुख्य कारण होता है? अब जब घटना के समय तुरंत पकड़ा गया तब तो हथियार पकड़ा जाता है, और उसके बाद तो हथियार अपना छिपा देता है, इसलिए नहीं बरामद हो पाता है। जेन्युइन बात है। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।